Welcome students to the next video of the chapter Evolution of Computer। हमने लास्ट 2 वीडियोज़ में Evolution of Computer का चैप्टर पढ़ा था और हम इस वीडियो में उस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो सबसे पहले वो वीडियोज़ देखिएगा, उसके बाद ये एक्सरसाइज की वीडियोज़ देखिएगा, क्योंकि अगर आपको वो समझ में नहीं आई है तो आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। तो पहले उसको समझो फिर इसको देखो। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। Fill in the blanks. First, abacus is made up of wooden frame divided into 2 parts. Abacus wooden frame का बना होता है और वो 2 पार्टों में डिवाइड होता है। एक होता है heaven और एक होता है अर्थ। ओके। सेकेंड, इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर यूज्ड इन द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स थर्ड जनरेशन में काम आते थे। थर्ड, डैश वाज इन्वेंटेड इन द ईयर 1617। 1617 में हमारा नेपियर बोन्स इन्वेंट हुआ था। फोर्थ, डैश वर यूज्ड बाय द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। ट्रांजिस्टर्स, हमारे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स यूज होता था। फिफ्थ, द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर टोटली बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे बोलते हैं हम AI। तो हमारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स AI पे बेस्ड होते थे। बी देखते हैं। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। फर्स्ट, चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड द डिफरेंस इंजन इन 1822। यस, इसका आंसर है ट्रू। तो चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन को इन्वेंट किया था 1822 में। सेकेंड, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज ट्रांजिस्टर्स टेक्नोलॉजी। इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स टेक्नोलॉजी यूज होती थी। नहीं, वो सेकंड जनरेशन में यूज होती थी। तो यहाँ पे अगर सेकंड होता तो ये ठीक होता, लेकिन अगर ये फर्स्ट है तो यहाँ पे फॉल्स है। थर्ड, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स यूज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। नहीं, हमारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ नहीं करते थे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज करते थे, इसलिए ये हुआ फॉल्स। फोर्थ, एनालिटिकल इंजन वाज इन्वेंटेड इन 1837। एनालिटिकल इंजन हमारा 1837 में इन्वेंट हुआ था, ये ट्रू हो गया। फिफ्थ, जॉर्ज बोले इन्वेंटेड द यूनिवैक। यूनिवैक को जॉर्ज बोले ने इन्वेंट किया था? नहीं, इसको तो 2 साइंटिस्टों ने इन्वेंट किया था, जिनका नाम था जे पिस्पर एकर्ट एंड जॉन म्यूचले। तो इसलिए ये भी फॉल्स हुआ। सी देखते हैं हम। टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, द वर्ड अबेकस इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड अबैक्स। हमारा जो अबेकस वर्ड है वो हमारा अबैक्स वर्ड से लिया गया है। सेकेंड, नेम द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? एनालिटिकल इंजन। तो हमारा सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था एनालिटिकल इंजन। थर्ड, विच कंपोनेंट इज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो पहले जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा कंपोनेंट यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब्स। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी। फोर्थ, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। फादर ऑफ कंप्यूटर्स किसको बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज को। फिफ्थ, द इरा ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का इरा कौन सा था? 1940 से 1956। तो ये वाला हमारा टिक हो जाता। डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट देखेंगे, हु इन्वेंटेड द अबेकस, हाउ डिड इट वर्क। अबेकस को किसने इन्वेंट किया? इन्वेंट करने वाले का नाम था टिम क्रेनमर। और हाउ डिड इट वर्क, तो ये काम कैसे करता था, इसके लिए हमको बताना है। इट वाज मेड अप ऑफ वुडन फ्रेम्स इन विच रॉड्स वर फिटेड अक्रॉस विद राउंड बीड्स स्लाइडिंग ऑन द रोड। ये वुडन फ्रेम्स का बना होता था और इस पर रॉड्स लगी होती थी जिन पर राउंड बीड्स स्लाइड करते थे। वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट नंबर्स बाय स्लाइडिंग द बीड्स। हम नंबर्स को ऐड कर सकते थे या सब्सट्रैक्ट कर सकते थे बीड्स को स्लाइड करके। नेक्स्ट देखते हैं अब। सेकेंड, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पास्कलिन। तो पास्कलिन पे हमको एक शॉर्ट नोट लिखना है। हम लिखेंगे पास्कलिन वाज इन्वेंटेड बाय ब्लेसे पास्कल। तो इसको ब्लेसे पास्कल ने इन्वेंट किया। इट कैन ऐड एंड सब्सट्रैक्ट नंबर्स। ये नंबर्स को जोड़ सकता था और घटा सकता था।
द मल्टीप्लिकेशन वॉज डन बाई रिपीटेड एडिशन एंड डिवीज़न वॉज डन बाई रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन से होता था और डिवीज़न हमारा रिपीटेड सब्सट्रैक्शन से होता था। थर्ड देखते हैं, एक्सप्लेन इनिएक एंड यूनिवेक। हमको इनिएक और यूनिवेक को एक्सप्लेन करना है, तो हम लिखेंगे इनिएक। इनिएक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद लिखेंगे इट वाज द फर्स्ट जनरल पर्पज़ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ये हमारा एक पहला जनरल पर्पज़ वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इट कैन ऐड 2 लार्ज नंबर्स, ये 2 बड़े नंबर्स को ऐड कर सकता था। अब इसके बाद लिखेंगे हम यूनिवेक का। यूनिवेक स्टैंड फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यहाँ पर यूनिवेक का मतलब है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UNIV इसका बनेगा हमारा यूनिवर्सल, और A का बनेगा हमारा ऑटोमेटिक, और C से बनेगा कंप्यूटर। इट वाज द फर्स्ट कॉमर्शियल अवेलेबल कंप्यूटर, ये सबसे पहला कॉमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर था। इट कैन हैंडल बोथ न्यूमेरिकल एंड टेक्स्ट डाटा, इसमें हम न्यूमेरिकल और टेक्स्ट डाटा दोनों को हैंडल कर सकते थे। फोर्थ, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, तो हमारे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो थे उनके फीचर्स क्या थे, लिखेंगे हम आंसर। द फीचर्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आर, सबसे पहला दे यूज ट्रांजिस्टर्स, इसमें हम ट्रांजिस्टर्स यूज करते थे। सेकेंड, दे यूज मैग्नेटिक टेप्स, इसमें हम मैग्नेटिक टेप्स यूज करते थे। थर्ड, दे यूज असेंबली लैंग्वेज, यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज यूज होती थी, जैसे हमारी 410 है। फोर्थ देखेंगे, पंचेस कार्ड्स एंड पेपर टेप्स वर यूज्ड एज इनपुट, हम इनपुट के लिए पंचेस कार्ड और पेपर टेप्स को यूज करते थे। और एक और रह गया इसका, फिफ्थ देखते हैं हम नेक्स्ट वाली में। हाँ, तो फिफ्थ है हमारा, दे आर फास्टर, चीपर, स्मॉलर एंड मोर इफ़िशिएंट देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, ये हमारा फास्टर था, चीपर था और छोटा था, और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से अच्छा था। फिफ्थ, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, हमको थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में अंतर बताना है। आंसर लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर, फिर ऐसे हमको कॉलम बनाना अपनी नोटबुक पर, यहाँ पे लिखेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। अब यहाँ देखेंगे हम, दे आर लार्जर इन साइज़, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे वो लार्जर थे साइज़ में, लेकिन दे आर स्मॉलर इन साइज़, फोर्थ वाले छोटे थे साइज़ में। दे आर स्लोअर, दे आर फास्टर। इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर यूज्ड, यहाँ पर हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ करते थे, और यहाँ पे हम करते हैं माइक्रो प्रोसेसर यूज। दे कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी एंड दे कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हमको बस 4 पॉइंट लिखने हैं। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, और हम इन वीडियोज़ की फ़ोटोज़ आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। उसके बाद आपको ये अपनी नोटबुक में लिखना है और इसको लर्न करना है, तो आप लर्न कर लोगे, हम उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। ओके, थैंक यू गाइज़।